गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। चलिए फटाफट सब लोग जुड़ जाइए। जो लोग नहीं आए हैं उन लोग को शेयर कर दीजिए। हाँ, सबको गुड इवनिंग। चलिए हम लोग देखते हैं आज क्या देखने वाले हैं। यूज ऑफ देयर। तो एक देयर होता है जिसका मतलब होता है, जिसके मीन्स होता है वहां। और एक देयर यहाँ पे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, उन्हें। तो हम लोग आज इसको देखेंगे कैसे यूज करते हैं, किस सेंटेंसेस में यूज करते हैं, कहाँ यूज किया जाता है, ये सारी बातें हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि डियर मेरा क्या कहता है। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, देयर इज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ये क्या, देयर इज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इन हिंदी सिंस इट डज नॉट हैव एनी हिंदी मीनिंग। We use there when we don't get subject in sentence। आप लोग को समझ में आ रहा है क्या बातें कही जा रही है यहाँ पे। देखिए, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो लोग यहाँ पे भी नीचे देखकर समझने की कोशिश करेंगे। तो नोट्स में आप लोग अपने नोटबुक में नोट लिख करके यहाँ पे ये देखेंगे और लिखेंगे। यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद एचपी क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तथा हेल्पिंग वर्ब के पहले देयर आए तो वह क्या हो जाएगा। अगर बोलता है कि यदि किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद तथा हेल्पिंग वर्ब के पहले देयर आए तो वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। एसयूबी क्या कहता है यहाँ पे, ये क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट हो जाएगा ना। अभी आप लोग एग्जाम्पल देख करके समझेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि देयर यहाँ पे कहाँ पे यूज हुआ है। क्या कह रहा है, यदि किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद तथा हेल्पिंग वर्ब के पहले देयर आए तो वह सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, यूज होगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल में देखिए, देयर आर टू बॉयज। देयर आर टू बॉयज लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देयर जो यूज हो रहा है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है ना। अब नेक्स्ट में देखेंगे, आर देयर टू बॉयज। ये बताइए यहाँ पे फुल स्टॉप होगा या क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये आप लोग बताइए कमेंट में फटाफट। चलिए सबको गुड इवनिंग। अभी तक आप लोग जुड़े नहीं है, चलिए सबको गुड इवनिंग। सब लोग देखिए स्क्रीन पे। हाँ, ज्यादा क्लास नहीं हुआ है, बस अभी स्टार्ट हुआ है। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे क्या होगा, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क होगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे क्या कह रहा है, आई एम गोइंग देयर, यूज इन कंपोनेंट। अब यहाँ पे देयर जो यूज हुआ है वो कैसे यूज हुआ है, क्या सब्जेक्ट के फॉर्म में है। आप लोग कमेंट में फटाफट ये बताइए, क्या सब्जेक्ट के फॉर्म में है, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। सब लोग आप लोग कमेंट में बताइए, फटाफट लिखिए। चलिए, ठीक है सबका ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, कि देयर का यूज करते हैं तो कहाँ करते हैं और कैसे सेंटेंस में करते हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि आप लोग को कैप्सूल दिया जाता है। तो स्ट्रक्चर फॉर्म में हम लोग देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे तैयार करेंगे और कैसे हिंदी वाक्य में जो सेंटेंस होते हैं उसको कैसे किस स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग आज देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, देयर का क्या होगा, देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब। वर्ब, तो पहले देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में तो कुछ भी हो सकता है ना, इज, वाज, ये सब चीजें हो सकता है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डाल दिया गया है ना। देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन, या इसके बाद इन या एट प्लस ईटीसी, जो लास्ट में आएगा वो लास्ट में जुड़ता जाएगा इन लोगों के बाद, है ना। तो हम लोग यहाँ तक स्ट्रक्चर इसका देख लिए हैं, स्ट्रक्चर कैसे तैयार कर सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, ये आप लोग को जैसा कि स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, ये है स्ट्रक्चर। अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल हम लोग का क्या कहता है, एक बुढ़िया थी।
अब बताइए देयर यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है या नहीं हुआ है। आप लोग कमेंट में फटाफट लिखिए कि यस मैम हुआ है। अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो वो लोग ये लिखेंगे नो मैम नहीं हुआ है। तो देखना चाहती हूँ मैं कि आप लोग को समझ में कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए। हाँ, सबका सही है। देखिए आगे, एक बुढ़िया थी, देयर वाज एन ओल्ड। देखिए यहाँ पे क्या गलत है, ओल्ड मैन लिखा हुआ है, बुढ़िया थी ना, तो ओल्ड मैन होगा या वुमेन होगा, बताइए क्या होगा। तो ये आप लोग पे मैन की जगह पे क्या करना है, आप लोग को वुमेन करना है ना। तो यहाँ पे गलत है। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग एक बूढ़ा था। अगर एक बूढ़ा लिखते हैं तब जाकर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बुढ़िया थी ना, तो बुढ़िया का क्या होता है, वुमेन होता है, मैन नहीं होता है ना। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जो लोग ध्यान से देख रहे हैं समझ रहे हैं वो लोग अपने नोटबुक में सही कर लेंगे, गलत बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, एक कौवा था। मैं आप लोग को सही से बता दूं, मेरा जो टाइप करने वाला है ना वो बहुत ही, आप लोग समझ सकते होंगे कैसे टाइप किया हुआ है। तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। एक कौवा था, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कोवा लिखा हुआ है। तो कोवा का मीनिंग क्या होता है। अच्छा, ठीक है, आप लोग कैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, कौवा है या कोवा है। मेरे को स्क्रीन पे ये दिख रहा था कि कोवा है, कोवा नहीं है, कौवा ही है। ये 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 थोड़ा सा माइनर मिस्टेक था मेरा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक कौवा था, देयर वाज ए क्रो। लेकिन यहाँ पे गलत है, ये आप लोग मैन की जगह पे वुमेन कर लेंगे। ठीक है, ये सही है। मेरे को कौवा दिखा था, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कौवा होना चाहिए, और कौवा ही है। तो ऐसा बनेगा इसका, देयर वाज ए क्रो। अब देखते हैं, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल किस जगह का लिया गया। डाल्टनगंज में दो पुल है ना। क्या है, डाल्टनगंज में दो पुल है। आप लोग अपने अपने शहर का ले लेना जहां भी हो। दिल्ली में दो पुल है, या जहां भी जिस जिस स्टेट में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, आप लोग कैसे भी, यार सेंटेंस होता है, आप लोग कैसे भी बना सकते हो। तो आप लोग को बस लेना है, देयर का यूज करने सीखना है। तो दुनिया में सेंटेंस बहुत सारे होते हैं, आप लोग का जो विचार करे देयर के लिए सेंटेंस, वो सेंटेंस उठाओ और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करो, और इस स्ट्रक्चर पे पुट करके क्वेश्चन को बना डालो। ठीक है, बस मेरा आप लोग से यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस स्ट्रक्चर को फॉलो करिए और इस स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंस को बनाइए। चलिए, तो क्या हो जाएगा, देयर आर टू ओवर ब्रिज इन डाल्टनगंज, होगा ना। अब इन सब में मेरा बताने का मकसद क्या है, मैं क्या बताना चाह रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा हो क्या बताना चाह रही हूँ। देयर का यूज जो है कहाँ पे किया जा रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किया जा रहा है। तो बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ और इस स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग को जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है और जैसा आप लोग बोल पा रहे हो, कमेंट कर पा रहे हो, तो आप लोग को समझ में आ गया है ना। मेरे विद्यालय में 4 शिक्षक हैं। 4 है या 5 है, ये बताइए क्या है। शुद्ध हिंदी लिखा गया है, तो ये बताइएगा। और शिक्षक गलत है या सही है, आप लोग कमेंट में आज फटाफट मेरे को ये कमेंट कीजिए कि टाइप टाइप करने वाले को क्या कहा जाए। फटाफट आप लोग कमेंट में ये लिखिएगा कि टाइप करने वाले को क्या कहा जाए। शिक्षक ऐसी होता है वो 10th क्लास तक पढ़ा हुआ है, उस ज्यादा उसने नहीं पढ़ा है, तो उसको क्या कहा जाए, या टाइप करने वाले को चेंज किया जाए। फटाफट आप लोग कमेंट में लिखिए। चलिए देखिए, अच्छा चेंज किया जाए, सब लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, चेंज कर दिया जाएगा। मेरे विद्यालय में 5 या 4 शिक्षक हैं, बताइए। 5 है ना। शिक्षक ऐसे नहीं होता है, इंग्लिश के साथ हिंदी में थोड़ा शुद्ध करना है, लिखना सीखना है ना। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे शिक्षक छतरी वाला छह होता है, संदूरिया छह होता है, कमेंट में लिखिए। देयर आर, तो क्या हो जाएगा, देयर आर 5 टीचर्स इन माई स्कूल। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ये समझे कि देयर का यूज हम लोग कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इन सब बातों की जानकारी आप लोग को हो गई है। तो आप लोग
नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे आप लोग, नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे कि आप लोग ढेर सारा एग्जाम्पल लिखेंगे और उस पे क्वेश्चन बना करके लेके आएंगे, देयर का यूज करके दिखाएंगे, ठीक है। सब लोग आज व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए और बताइए जो आप लोग को दिक्कत आ रहा है वो भी बताइए, और जो होमवर्क दिया जा रहा है आप लोग कम से कम बनाइए, 12 से 14 सेंटेंस बनाकर लगेगा इस पे, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग का काम है कि इस देयर को यूज करने सीख जाना है और इस पे एग्जाम्पल को बनाना है। और गाइस, बहुत दिन से यूट्यूब पे क्लास भी नहीं जा रही थी, तो आज से यूट्यूब पे भी क्लास आएगी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था, इशू था, तो इस वजह से यूट्यूब पे क्लास नहीं जा रही थी। क्लास सारा क्लास हुआ है जूम पे, बट यूट्यूब पे नहीं जा पा रही थी, तो आज से ये सारी क्लासेस भी जाएंगे, सॉरी, ठीक है। तो ये सारी क्लासेस आज से जाएंगी, तो आप लोग यूट्यूब पे भी जाओ और शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करो जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। ये कमेंट करने का आप लोग को फुल्ली छूट है, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि मैम यहाँ पे समझ में नहीं आया, और जहाँ पे समझ नहीं आता है कमेंट कीजिए और पूछिए। आप लोग को इतना सुविधा दिया गया है कि आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, आप लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, तो आप लोग को डरना बिल्कुल भी नहीं है। जहां भी समझ में नहीं आता है आप लोग कृपया करके मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। और आप लोग ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए, विदाउट प्रैक्टिस इंग्लिश सीखना मुश्किल है, क्योंकि लैंग्वेज है, तो एक लैंग्वेज को सीखने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का ये होता है ना, बोलचाल की भाषा नहीं, जैसे घर में हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं इसको। और ज्यादातर आप लोग को पता होगा, पता ये होगा कि गांव में लोग ऐसे यूज नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, है ना। तो ये बहुत कम करते हैं, इस वजह से थोड़ी सी टेंशन होती है। बाकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप लोग सीख सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस करो, पक्का सीख जाओगे, है ना। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन बना के लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, बस आज के लिए इतना ही।